क्या 12 साल का समय किसी देश का भविष्य बदलने के लिए काफी है, या 12 साल का समय उन सवालों को और गहरा कर देता है जिनके जवाब सत्ता के गलियारों में कहीं खो गए हैं। 74 साल का एक राजनेता बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए इस विशाल देश की सत्ता के शीर्ष पर लगातार अपने 12 साल पूरे कर चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज बात सिर्फ जज्बातों की नहीं होगी, आज बात होगी तथ्यों की, आंकड़ों की और उस जमीनी हकीकत की जो इस देश के हर नागरिक को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभावित करती है। 26 मई 2014 से शुरू हुआ ये सफर आज जून 2026 में अपने 4380 से ज्यादा दिन पूरे कर चुका है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक बड़े रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। जब हम रिकॉर्ड की बात करते हैं तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम आम चुनाव जीतकर सत्ता में आने के बाद के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। पंडित नेहरू मई 1952 में पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने और मई 1964 तक यानी करीब 12 साल और 14 दिन तक इस पद पर रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी आम चुनाव जीतकर लगातार सत्ता में रहने के इस ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुके हैं। एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का बिना रुके इतने लंबे समय तक पूर्ण बहुमत के साथ देश चलाना भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। इन 12 सालों में देश ने कई ऐसे बदलाव देखे हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ठोस आंकड़ों पर बात करें तो 2014 में देश में बड़ी मुश्किल से 400 स्टार्टअप्स थे, जो आज 2,30,000 के पार जा चुके हैं। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज $9 बिलियन की हो चुकी है। कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन और करोड़ों घरों में नल से जल पहुंच रहे हैं। यूपीआई ने जिस तरह रेहड़ी पटरी वालों को भी डिजिटल दुनिया से जोड़ा है, वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसके साथ ही कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटाना और राम मंदिर का निर्माण ऐसे साहसिक फैसले रहे हैं जिन्होंने सरकार की वैचारिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति को जमीन पर उतारा है। बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश हुआ है और आज देश में चौतरफा एक्सप्रेसवे और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों को जाल बिछ रही है। लेकिन सच्ची पत्रकारिता सत्ता के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का एक निष्पक्ष पुल होता है। जब हम इन चमचमाते दावों से थोड़ा दूर जाकर हकीकत के पन्ने पलटते हैं तो कुछ कड़वे सच सामने आते हैं जो पिछली सरकारों के दौरान इस रूप में शायद नहीं देखे गए। सबसे पहला सच हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रुपए की कीमत में भारी गिरावट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था खिसक कर दुनिया के 6ठे स्थान पर आ गई है। आज हमारी जीडीपी $4.15 ट्रिलियन पर है और हम ब्रिटेन और जापान दोनों से पीछे हो गए हैं। यह तथ्य अक्सर मुख्यधारा की बड़ी सुर्खियों का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन यह एक सच्चाई है जिसे हम स्वीकार करना होगा। दूसरा और सबसे चुभने वाला सच है हमारे युवाओं का भविष्य। अगर हमारा सिस्टम इतना ही मजबूत हुआ है तो देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाएं क्यों बिक रही हैं? मई 2026 की बात हो या 2024 की बात हो, नीट यूजी परीक्षाओं से लेकर पेपर लीक हो जाना कोई छोटी घटना नहीं है। सीबीआई जांच करती है, गिरफ्तारियां होती हैं और अब 21 जून को जो नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था उसका दोबारा परीक्षा होना है। लेकिन सोचिए उन 24 लाख से ज्यादा बच्चों और उनके परिवारों के बारे में जिनके सपनों पर एक झटके में पानी फिर गया। सवाल ये है कि पेपर लीक हमारे देश में एक राष्ट्रीय बीमारी क्यों बन गया है? जब एक युवा सालों की मेहनत के बाद परीक्षा केंद्र में इस डर के साथ जाता है कि कहीं उसका पेपर पहले ही बिक तो नहीं गया, तो वो सिर्फ एक परीक्षा नहीं हारता, वो इस देश के तंत्र से
हार जाता है। नौकरियों के मोर्चे पर आज भी युवाओं का संघर्ष जमीन पर साफ दिखाई देता है। और अंत में इन 12 सालों का एक और ऐसा कड़वा सच है जो लोकतंत्र के मूल्य सिद्धांत पर सीधे सवाल उठाता है। इन 4380 से ज्यादा दिनों के विशाल कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री ने एक भी खुली अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक भी ऐसा मौका नहीं जहां स्वतंत्र मीडिया बिना किसी पहले से तय स्क्रिप्ट के आम जनता के तीखे और चुभने वाले सवाल सीधे प्रधानमंत्री से पूछ सके। अगर हम इतिहास देखें तो पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हर प्रधानमंत्री ने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना किया है, कड़वे सवालों को झेला है। लोकतंत्र में एक तरफा संवाद कभी भी पूर्ण नहीं होता। सवाल पूछना और उनका तथ्यों के साथ जवाब देना ही लोकतंत्र को जिंदा रखता है। प्रधानमंत्री के तौर पर इन 12 सालों में देश ने एक मजबूत और आक्रामक नेतृत्व देखा है, जिसने भारत को कई मोर्चों पर आगे बढ़ाया है और विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है। हम इस पद का और उस विशाल जनमत का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार और परिपक्व लोकतंत्र के रूप में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा काम सिर्फ उपलब्धियों का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि कमियों पर बेखौफ सवाल उठाना है। गिरती जीडीपी रैंकिंग, बिकते हुए प्रश्न पत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी, ये वो सवाल है जो इतिहास इन 12 सालों से हमेशा पूछेगा। आप इस पूरे 12 साल के सफर को किस तरह देखते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।